देखो मोदी को, देश के इकलौते सिख प्रधानमंत्री का कैसा अपमान कर रहा है। देखो मोदी को, राजघाट पे अंतिम संस्कार करने को जगह भी नहीं दे रहा। वह निगम बोध घाट पे अंतिम संस्कार करवा रहा है, राजघाट पे जगह नहीं दे रहा अंतिम संस्कार करने का, जहां देश के इकलौता इतना महान प्रधानमंत्री का स्मारक बन सके, जहां लोग आके अपना हर साल जो आके अपना श्रद्धांजलि दे सकें, याद कर सकें कितना महान प्रधानमंत्री हुए। देखो मोदी को, फिर से अपना छोटा दिल दिखा दिया। देखो फिर से पॉलिटिक्स कर दिया। देखो कैसा अपमान कर दिया मोदी देश के इतने महान प्रधानमंत्री का। अल्पसंख्यक से नफरत करता है, देश के अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री से नफरत कर रहा है मोदी। नफरत कर रहा है मोदी, नफरत कर रहा है। भाई मोदी जी जो राजघाट पे जो अंतिम संस्कार करने का परमिशन नहीं दिए हैं, जो जगह नहीं दे रहे हैं, जो नहीं कर, ये जो कांग्रेस वाला जो डिमांड कर रहा है कल से ही कि भाई हम वहाँ शांति स्थल हो, वीर भूमि हो, कहीं भी जगह देने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी प्लीज़ हमारा रिक्वेस्ट मान लो। मनमोहन सिंह जी का इतने आदरणीय जो हों उनका अंतिम संस्कार कर लेने दो राजघाट पे, पर मोदी जी मान नहीं रहे। हाँ तो हम वही बात बोल रहे हैं, हमको पता है कांग्रेस वाला जो कल से रिक्वेस्ट कर रहा है, चिट्ठी बिट्ठी भी लिख रहा है, वो सब काम कर रहा है, पर भाई मोदी जी किए हैं तो कुछ सोच के ही किए होंगे। आप लोग को तो पता ही है मोदी जी जो भी काम करते हैं वो सोच के ही करते हैं। चुनाव का हमेशा नहीं, मतलब वो कुछ सोच के ही किए होंगे। कहाँ सोच के किए होंगे, हम भी सोच रहे हैं। मतलब राजघाट पे जो नहीं दे रहे जगह, वो अंतिम संस्कार जो निगम बोध घाट पे ही जो करवा रहे हैं अंतिम संस्कार, वो कहाँ सोच के करवा रहे हैं। हो सकता है ये सोचे हों कि भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह तो जो पूरा जिंदगी जो आम आदमी जैसा ही जीवन जिए, तो हो सकता है मोदी जी इस वजह से जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के इच्छा का ही सम्मान कर रहे हों कि भाई आम आदमी है तो आम आदमी की तरह ही अंतिम संस्कार होना चाहिए, जहाँ और आम आदमी का निगम बोध घाट पे जहाँ और सब आम आदमी का होता है, सबका होता है। और ये मनमोहन सिंह तो देश के प्रधानमंत्री रहे, पर मोदी जी सोचे होंगे, बोल रहे हैं ना वो आम आदमी के जैसे हैं। इसका नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि भाई मोदी जी जो सिख लोग से जो कोई नफरत करते हैं। हाँ हमको पता है 700 से ज़्यादा किसान जो मोदी जी के होते हुए ही शहीद हो गए थे, जिनमें से ज़्यादातर जो सिख ही थे। और मोदी जी जो आज तक उनको जो उनसे माफ़ी भी नहीं मांगे, वो अलग मैटर है, वो अलग मामला है। उसके लिए वो वापस तो ले लिए थे वो कृषि बिल जो अपना वो सिख लोग से जो हम बोल रहे हैं ना मोदी जी किए हैं तो कुछ सोच के ही किए हैं। ये जो राजघाट पे जो अंतिम संस्कार को जगह नहीं दे रहे हैं, जो अंतिम संस्कार राजघाट पे नहीं करवा रहे हैं, वो कुछ सोच के ही पर कहाँ सोच के करवा रहे हैं वो हम सोच रहे हैं। चुनाव भी तो नहीं है भाई साहब पंजाब में। नहीं तो आप लोग को तो पता ही है भाई साहब, हमरा शहर एक एक नहीं 2-2 स्मारक बनवा देता, 3-3 स्मारक बनवा देता। पंजाब में चुनाव होता जो, और क्या करें भाई साहब, पंजाब में चुनाव ही नहीं है इस टाइम। तो हमारे शहर का क्या गलती है इसमें? शायद इस वजह से हमारा शहर राजघाट पर अंतिम संस्कार नहीं होने दे रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। ये वजह होंगे भाई साहब, नहीं तो और क्या वजह होंगे। दूसरा जो और क्या वजह हो सकते हैं, जो सब लोग इतना डिमांड कर रहा है, इतना रिक्वेस्ट कर रहा है कल से ही, और मोदी जी मान नहीं रहे। मोदी जी अंतिम संस्कार निगम बोध घाट वहीं करवा रहे हैं। और क्या वजह हो सकते हैं, और क्या वजह हो सकते हैं मोदी जी के? एक तो मोदी जी के दिमाग का आसानी से पता नहीं लगता। नॉर्मल आदमी तो है नहीं भाई हमरा से जो ऐसे बात का ऐसे पता नहीं चलता ना मोदी जी कहाँ सोच रहे हो। पता नहीं कौन सा मास्टर स्ट्रोक सोच रहे हो, कौन सा मास्टर स्ट्रोक मार रहे हो मोदी जी जो। तो शायद इस वजह से ही, नहीं तो और क्या वजह हो सकते हैं। ओ हाँ भाई साहब, हो सकता है हमारे देश के लोग को दुखी नहीं करना चाह रहे हो मोदी जी। भाई स्मारक बन जाएंगे राजघाट पे तो भाई साहब सब लोग जो स्मारक को देख देख के इमोशनल नहीं होता रहेगा हर साल भाई साहब, हर साल दुखी होता रहेगा, हर साल याद कर करके रोएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भाई कितना महान प्रधानमंत्री थे, देश का कैसा सेवा किए थे, देश को कैसा आर्थिक संकट से निकाले थे, जीडीपी को कैसा उगे थे, इकोनॉमी को कितना वो किए थे, कैसा उदारीकरण का नीति किए थे, आरटीआई बारटीआई जैसा कैसा महान महान काम किए थे, आरटी और वो सब जो मनरेगा और कैसा कैसा। तो भाई साहब ये सब इतना महान महान बात को सोच सोच के जो वो आदमी जो ना वो स्मारक को देख देख के वो बिना मतलब के इमोशनल होता रहेगा, दुखी होता रहेगा। तो हो सकता है शायद इस वजह से ही बहुत दुखी होते रहेंगे लोग जो स्मारक बन गए ना वहाँ राजघाट पे। शायद मोदी जी ऐसा ही सोच रहे हों और हमारे देश के लोगों को दुखी नहीं करना चाह रहे हों मोदी जी जो। तो शायद मोदी जी ऐसा ही सोच रहे हों कुछ, जो स्मारक का जगह नहीं दे रहे वहाँ।
और राजघाट पे जो भाई साहब वो देश के पब्लिक को जो दुखी नहीं करना चाह रहे भाई साहब, रुलाना नहीं चाह रहे। नहीं तो और क्या वजह हो सकते हैं, हमरे तो समझ में नहीं आ रहे। आप लोग को क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकते हैं हमरा से? कोई इसमें कोई किसी तरह का पॉलिटिक्स चल रहे होंगे का दिमाग में हमेशा की तरह, या कोई लाइमलाइट में रहने का कोई जुगाड़ कर रहा होगा। जैसे वो पार्लियामेंट के उद्घाटन पे देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाए थे, राम मंदिर के उद्घाटन पे, राम मंदिर के भूमि पूजन पे किसी पे भी देश के राष्ट्रपति को बुलाए नहीं। कहा कि नहीं तो भाई साहब वो लाइमलाइट जो देश के राष्ट्रपति पे चला जाता। प्रोटोकॉल होते हैं ना, प्रोटोकॉल के वजह से फिर हमरा शेयर नहीं कर सकता था। पार्लियामेंट का जो उद्घाटन किया, ऐसा बड़का शोर के उतना बड़ा बड़ा सेंगोल पेंगोल लेके चला, वो सब जो इतना महान भाई साहब वो पूजा बूजा वो हवन बवन वो राम मंदिर का कोई कितने कितने दिन तक भाई साहब पूरा फोकस लाइमलाइट जो हमरे शेर पे ही रहा। वो राष्ट्रपति को इस वजह से नहीं बुलाया शायद। तो कहा कोई ऐसा ही वजह होंगे अब भी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के राजघाट पे बहु अंतिम संस्कार नहीं करवा रहे। स्मारक का जो आप लोग हमको कमेंट करके बताओ, आप लोग को क्या लग रहा है, हमरा से निगमबोध घाट पे काहे करवा रहा है अंतिम संस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और महाराज घाट पे काहे नहीं होने दे रहा? कमेंट करके बता दो हमको। तो हम अपना श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, वो अंतिम यात्रा चल रहे हैं ना डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम सफर पे रवाना हो गए डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो हम श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। आप लोग कमेंट